तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हम अपने नए वीडियो के साथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक नंबर 2.5 आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो इस टॉपिक को हम 2.5 को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स और उसकी एग्जाम्पल, जो आपकी किताब में टॉपिक नंबर लगाया गया सब टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो है 2.5.1 व्हाट आर आइसोटोप्स और 2.5.2 एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। जो इसके बाद वाली वीडियोस आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, जिसका टॉपिक नंबर है 2.5.3। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटम्स होगा किसके, सेम एलिमेंट का। जैसे मिसाल तौर पर अगर आप देख लें, एक है मिसाल तो एक कार्बन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो एक कार्बन एलिमेंट में यानी एक मोल कार्बन एलिमेंट में कितने 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 ग्राम होते हैं बेटा, 12 ग्राम होते हैं। और 12 ग्राम में एटम्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो एक ऐसी बात होगी, सोचिए एक मोल कार्बन एटम है हमारे पास, कितना है, एक मोल कार्बन एटम है एक, ठीक है ना। तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं, ठीक है। क्या वो जो सारे एटम्स है क्या वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल कहें तो एक जैसे हैं या उनमें कोई फ़र्क पाया जाता है, ठीक है ना। इतने सारे एटम हैं हमारे पास, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। क्या ये तमाम कार्बन के एटम एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क मौजूद है। जो फ़र्क है वो मौजूद है मास नंबर का फ़र्क है। किसका फ़र्क है, मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो मास नंबर का फ़र्क आता है उस कार्बन में, वो न्यूट्रॉन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, न्यूट्रॉन की वजह से आता है, ठीक है ना। तो आइए अब इसको देखते हैं, फिर बात को समझते हैं। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना। एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, उनका सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसकी मिसाल इस तरीके से देते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है ना, आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन से इसकी मिसाल देंगे आपको, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा इस तरीके से हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नीचे 1 ऊपर 1, नीचे 1 का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऊपर 1 का मतलब क्या है, मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आप पहले ही जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ये देख ले। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है बेटा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक, ये आपने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा होगा जिसमें नीचे 1 लिखा होता है ऊपर 1 लिखा हुआ होता है। तो ये है एटॉमिक नंबर, मीन्स एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले में क्या बेटा, इसमें ये 1 लिखा हुआ है तो ये प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा। तो ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा लिखा हुआ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम की एक से ज़ायद फॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी उसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। उसके क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। आइए देखिए, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है वो कितने पाए जाते हैं, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप्स कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। पहला देखिएगा, पहला जो आइसोटोप है वो ये रहा H, एटॉमिक नंबर सेम। दूसरा आइसोटोप, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम। ये तीसरा आइसोटोप, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम। बोला ना आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। तो आप नॉर्मली हाइड्रोजन देखते हैं, वो ये वाला देखते हैं, ठीक है, इसका मास नंबर 1 होता है। एक और हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 2 होता है, क्या होता है, 2।
एक और आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर क्या होता है 3। तो ये सब क्या है बेटा, हाइड्रोजन की आइसोटोप्स है, ठीक है ना। ये फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फर्क है। किसमें फर्क है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जब फर्क आएगा तो मास नंबर में भी फर्क आ जाएगा। क्लियर। तो आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना। तो एटम्स के जो एटम्स है एलिमेंट के वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क पाया जाता है मास नंबर के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। इनके पाए जाने की परसेंटेज डिफरेंट है, कौन से ज़्यादा पाया जाता है कौन से कम पाए। सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला पाया जाता है, ये वाला हाइड्रोजन। तो इसका नाम भी आप अक्सर देखते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का निकाला गया है वो तीनों का एवरेज एटॉमिक मास लेकर निकाला गया, जो कि यूनिट नंबर 1 में हमने सीखा है कि एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ये वाला हाइड्रोजन पाया जाता है, बाकी ये सब कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंस इस हाइड्रोजन की है, ठीक है। खैर अभी हम इसमें गिनेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो इस हाइड्रोजन में आप बताएं कि कितने प्रोटॉन हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लूँ, ठीक है, ये बेटा न्यूक्लियस, बताएं इसमें कितना, इसका प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन कितना होगा इसमें 1, प्रोटॉन कितना होगा 1। क्लियर। इसके अलावा बताएं इसमें न्यूट्रॉन कितना है। न्यूट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है, n = a - z। ये a है और ये z है, तो a - z 1 - 1 कितना आया 0। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है 0 है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 0। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस वाले आइसोटोप को हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम, ठीक है ना। इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन। तो इस आइसोटोप का नाम है प्रोटियम। एक और आइसोटोप है, ये इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बेटा ये हो गया न्यूक्लियस, कितना प्रोटॉन है इसका 1 प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना ज़रा चेक करें, फॉर्मूला लगाते हैं, n = a - z। ए मास नंबर को a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a - z 2 - 1 कितना हुआ 1 हो गया। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है 1, ठीक है। कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1। देखिए सब चीज़ सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, किसका फ़र्क है, न्यूट्रॉन का फ़र्क है। किसका फ़र्क है, न्यूट्रॉन का। तो एटम्स जो है वो आइडेंटिकल, यानी एटम जो है आपस में आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सेम एलिमेंट ज़रूरी नहीं, ठीक है। तीसरा है आपके पास, इसमें बनाते हैं, प्रोटॉन कितना है इसमें 1, न्यूट्रॉन कितना है मालूम करें, a - z 3 - 1, तो न्यूट्रॉन है इसमें 2, और इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 1, ठीक है ना। तो इन तीनों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बुनियादी फर्क क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या तो आम जुबान में कहें तो मास नंबर का फर्क आ रहा है, इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। तो ये क्या है बेटा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो इस वाले आइसोटोप की, प्रोटियम की। दूसरा आइसोटोप का नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है, ड्यूटेरियम, ठीक है। और जो तीसरा आइसोटोप है इसका नाम है ट्रिटियम। क्या नाम है, ट्रिटियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये मौजूद है। तो आइए अब अगला हम देखते हैं, अगला किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो और कुछ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दीज एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन तमाम एलिमेंट्स की जो है आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। इन आइसोटोप की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। क्यों सेम होती हैं, ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने भी इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ा है, यकीनन आपने भी पढ़ा होगा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले तो क्या आएगा भाई 1s1, ठीक है। इसका भी क्या आएगा आपके पास 1s1, इसका भी क्या आएगा 1s1। तो तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी आपके पास, सेम होगी, ठीक है ना। बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो केमिकल रिएक्शन के हवाले से होता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके जो फैरोनी से फिजिकल चेंज आते हैं, जो हमें अपेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इसके मास में फ़र्क होगा, इसका मास डिफरेंट, इसका मास डिफरेंट, इसका मास डिफरेंट, इसका मास है 1, इसका मास है 2, इसका मास है 3,
इस एक हाइड्रोजन का मास है 1, इस एक हाइड्रोजन का मास है 2 AMU, इसका है मास 3 AMU। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क है, इसके मास में फ़र्क है। तो जब मास में फ़र्क आएगा तो डेंसिटी में भी फ़र्क आएगा, ठीक है। और इसके MP में भी फ़र्क आएगा। MP क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा इसके BP में भी फ़र्क आएगा। BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में भी फ़र्क आएगा। तो ये तमाम क्या थी? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो आइसोटोप्स की क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट इन मास नंबर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि इनके मास नंबर में फ़र्क होता है। मास नंबर में फ़र्क क्यों होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम देख चुके हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में हमारे पास कार्बन की भी जो आइसोटोप्स है वो 3 आइसोटोप्स होती हैं कार्बन की, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की भी जो हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक कार्बन है कार्बन 12, एक कार्बन है कार्बन 13 और एक कार्बन है कार्बन 14। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसके अलावा कार्बन के ऊपर 12 लिख कर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे और कार्बन के ऊपर 12 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम कार्बन 12। दोनों में से किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी और करके लिख देता हूँ कार्बन के ऊपर 13 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन 14। तो दोनों में से जिस तरीके से चाहे आप वैसे लिखें। तो कार्बन के भी जो है वो 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो आपने अक्सर इसको देखा होगा क्योंकि इसकी अबंडेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इस कार्बन की जो अबंडेंस आपके पास वो है 98.89% और बाकी जो बच जाएंगे वो 1% में ये दोनों कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिव कहें तो ये क्या होता है? डीके में चले जाते हैं। डीके में चले जाते हैं यानी कि ये टूटता है तो अपने अंदर से क्या रिलीज़ करता है? रेडिएशन रिलीज़ करता है और वो रेडिएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करके हम अपने फ़ायदे की चीज़ भी हासिल कर सकते हैं, नहीं अपने फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो ये दोनों क्या है बेटा? स्टेबल फॉर्म ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 13। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो कार्बन 12 की है, ठीक है। आइए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऊपर 12 लिखा तो नीचे 6 होगा। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट इन मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना? 6 और न्यूट्रॉन कितना? 12 - 6। बताइए इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है आपके पास? अभी तो कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, अगला वाला पता चलेगा जब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटॉन इसमें 6, न्यूट्रॉन कितना? सोचिए 13 - 6 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। फ़र्क क्या है दोनों में? ज़रा चेक करें। न्यूट्रॉन का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? न्यूट्रॉन का, ठीक है। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। लेकिन इसमें क्या है? सब सेम है लेकिन न्यूट्रॉन का फ़र्क आ रहा है। जब न्यूट्रॉन में फ़र्क आएगा तो मास नंबर में भी फ़र्क आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? दोनों की डिफरेंट होगी, ठीक है ना। यानी मिसाल अगर आप एक जैसे 100 कार्बन उठाते हैं तो 99 कार्बन ये होगा और 1 कार्बन ये होगा, यानी कार्बन 13 होगा। इसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि ये अनस्टेबल आइसोटोप है, यानी एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका, क्योंकि डीके में चला जाता है, अनस्टेबल होता है, टूटता है तो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेस रिलीज करता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया ये है कि भाई ये इसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन कितना है? 6 प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन कितना है? 14 में से 6 के 8 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सेम आएगा, पहले में 2 और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ़र्क इसका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का है। तो ये है आपके पास आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसके भी क्या होगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी सेम है। आइए ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आते हैं तो आप इसमें देखते जाएं, मैच करते जाएं, ठीक है। क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2,
ठीक है। इसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम नहीं पढ़ते, पहले क्लोरीन पढ़ लेते हैं। बुक में सीरीज़ दूसरी है, तो मैं दूसरी सीरीज़ करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको भी देखते हैं हम। क्लोरीन 37 और 17, क्लोरीन, एक क्लोरीन होता है 35, 17 और यानी क्लोरीन के जो कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं क्लोरीन के, आपके पास 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्लोरीन है ये आपके पास पाया जाता है 75%, और ये वाला जो क्लोरीन है ये आपके पास पाया जाता है 25%। यानी किसी जगह से आप 100 एटम ऑफ क्लोरीन उठाते हैं, 100 क्लोरीन एटम को पिक करते हैं, तो 25 एटम जो होगा वो क्लोरीन 35 होगा, 75, और 25 जो एटम होंगे वो क्लोरीन 37 होगा। यानी क्लोरीन 37 का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक मास 37 होगा। लेकिन जब आपने पढ़ा हो क्लोरीन के बारे में, तो वहाँ पे उसका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो आता है 35.5। इसको हमने यूनिट 1 में निकाला है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे इसका निकालने का तरीका भी आपको सिखाया है। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं, बल्कि मिटाने की ज़रूरत क्या है, इसे मिटाते हैं। इससे भी देखें ज़रा आप गौर करेंगे तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम है दोनों क्लोरीन के, 17। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन सेम और इलेक्ट्रॉन सेम। तो इस क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है तो आपको मालूम करना है। 35 में से 17 माइनस करिए तो ये आपके पास आ जाएगा भाई कितना, 18 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें आपको मालूम करना है इसमें कितना न्यूट्रॉन है बेटा, 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20 न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो आइए इसमें भरते हैं। तो बताएं इसमें प्रोटॉन कितना है, 17, न्यूट्रॉन कितना अभी हमने निकाल लिया, 18 न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है, 18। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, हम इसको डायरेक्ट ही भर देते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम लोग, पिक्चर लगा दिया जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 17। ठीक है, ठीक है, इसमें बताएं, ये तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि इसके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। इसका प्रोटॉन नंबर 17, न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 37 माइनस 17 कितना आ रहा है, 20 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 इलेक्ट्रॉन। देखिए तमाम चीज़ें सेम है, फ़र्क किस में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो इसकी भी क्या होगी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो एक और आइसोटोप आपकी किताब में डिस्कस किया गया है वो है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम का नाम आपने कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लें। तो यूरेनियम के जो आपके पास आइसोटोप पाए जाते हैं वो 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। एक यूरेनियम 234, एक यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम 92, 92 और 92। ठीक है, इसका दूसरा लिखने का तरीका भी क्या है भाई, यूरेनियम 92 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखें छोड़ दे, कोई मसले की बात नहीं। तो यूरेनियम के भी कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इनमें आप बखूबी जान सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन सेम होते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। प्रोटॉन कितना है, 92, इलेक्ट्रॉन कितना है, 92, दोनों सेम होता है। प्रोटॉन कितना, 92, इलेक्ट्रॉन कितना, 92। ठीक है, प्रोटॉन कितना, 92, इलेक्ट्रॉन कितना, 92। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना, ये क्या है बेटा, ए मास नंबर एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए क्या है, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। 234 माइनस 92, 234 माइनस 92 क्या आता है भाई, 142। कितना आ रहा है आपके पास, 142। न्यूट्रॉन कितना है, 142। प्रोटॉन कितना है, ये रहा। इसमें आपको मालूम करना है, इसमें भी आप मालूम कर सकते हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 143।
3 माइनस कर लें आप कैलकुलेटर से, आपको पता चल जाएगा अगर आपको माइनस करना नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें से आपको कितना इससे माइनस कर लें तो ये आपके पास आएगा 238, 92, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 13 में से आपके पास जाएगा 9, तो इसमें आपके पास बचेगा 4 और ये 146। इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 146 न्यूट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये यूरेनियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये भी क्या करता है? डीके में चला जाता है और अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है, जो कि ख़तरनाक रेडिएशन होती है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के इस्तेमाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आइसोटोप्स के बारे में बखूबी जान गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।